सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत बॉडमास से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछे गए थे। जरा देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें सिखा देते हैं। जैसे अगर ऐसे लिखा है कि 6 और ये चिन्ह किसका होता है, भाग का, लिखा है 3, इसका मतलब ये होता है कि 3 का भाग देना है 6 में। इस तरह से है इसका मतलब कि 3 का भाग किस में देना है, 6 में देना है। ठीक है, अब 2 गुणा 6 भागे 3 लिखा है, तो पहले हम किसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे कि इसको हल करेंगे। तो एक नियम होता है बॉड मास का। बॉड मास का मतलब होता है बी से ब्रैकेट, यानी अगर कहीं ब्रैकेट लगा है तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का। कहीं पर अगर का लिखा है तो पहले हम उसको हल करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है 2 का 3 भागे 3, तो पहले क्या है, का, तो इसको पहले हम हल करेंगे। तो का मतलब गुणा होता है वैसे, तो पहले हम इस गुणा को हल करेंगे, 2 3 6। ठीक है, इसके बाद हम हल करते हैं डिवीज़न को। डिवीज़न मतलब भाग को। फिर हम हल करते हैं मल्टीप्लिकेशन को यानी इनटू को। फिर हम एडिशन को हल करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन को हल करते हैं। तो इसी क्रम में आप हल करिएगा। अब जैसे यहाँ पर है तो पहले हम इसे मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे कि डिवीज़न को हल करेंगे। तो यहाँ पर रूल देखो, क्या ब्रैकेट है इस क्वेश्चन में, नहीं है। क्या का है इस क्वेश्चन में, नहीं है। क्या डिवीज़न है इस क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल है, ये देखिए डिवीज़न है। तो इसको पहले जब हम हल करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, हमने इसका आपको मतलब समझा दिया कि 3 का भाग देना है किसमें, 6 में। तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6। इसको इस तरह से भी देखिए लिखा जा सकता है 6/3। 6 भागे 3 को इस तरह भी लिखते हैं 6/3। तो 3 से ऐसे काट देते हैं तो 3 दूनी 6, तो दोनों का मतलब वही है। ठीक है, तो 3 का भाग जब हम 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर अब हम हल करेंगे गुणा को, तो 2 दूनी कितना होगा, 4। इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहाँ पर जरा देख लीजिए, यहाँ पर इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले क्या है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम क्या हल करेंगे, बॉड मास का नियम क्या कहता है। बॉड मास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट हल होना चाहिए, तो ब्रैकेट तो कहीं है नहीं भाई। ऑफ हल होना चाहिए, का भी कहीं नहीं लिखा है। डी फॉर डिवीज़न, तो पहले हम किसको हल करेंगे, डिवीज़न को हल करेंगे। तो 36 का भाग हम किस में देंगे, 108 में देंगे। तो देखिए जरा यहाँ पर जब आप 36 का भाग 108 में देते हैं तो कितनी बार जाता है। बड़े बड़े भाग हमने सीधे सीधे बताएं, तो आपको एक एक अंक से काटने की ज़रूरत नहीं है, समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमने डिवीज़न को बहुत अच्छे से आपको सिखाया हुआ है। कैसे हमने बताया, एक अंक यहाँ का छुपाइए, एक अंक यहाँ का छुपाइए, 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहोगे सर 3 बार जा रहा है, 3 3 9, बिल्कुल 3 बार ले जाओ। यहाँ पर देखो 3 छक्का 18, 3 3 9 1 10, तो कितनी बार गया, 3 बार गया। तो जब हम 36 का भाग 108 में देंगे तो यहाँ पर आएगा 3, और आगे क्या लिखा है, गुणा 1/4, और प्लस यहाँ पर लिखा है 2/5, और गुणा, देखिए ये सही बटा में लिखा है तो इसको कैसे हल करते हैं, पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, जो आता है इसमें जोड़ देते हैं। तो 4 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 4 3 कितना हुआ, 12 हुआ। अब जो आता है ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, तो +1 कर दिया, तो 12 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ, 13। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 13, और जो नीचे लिखा होता है उसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर अब गुणा करते हैं, क्योंकि डिवीज़न हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन है तो इस मल्टीप्लिकेशन को करेंगे तो 3/4 आएगा। प्लस लगा है, प्लस लगाइए। यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लिकेशन है, तो 13 दूनी कितना हुआ, 26, और यहाँ कितना आया, 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस भिन्न को हल कैसे करते हैं, इस भिन्न को हल करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, देखिए एलसीएम तो जो बड़ी संख्या है वही आएगा, 3/4, और प्लस लिखा है 26/20। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका 20 आ जाएगा। अब 4 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाता है, 5 बार। 4 पंचे 20, जितनी बार भाग जाता है ऊपर अंश में उतने का ही गुणा कर देते हैं। 5 बार भाग गया तो 5 का गुणा कर दिया, तो 5 3 कितना हुआ, 15 हो गया। प्लस लगाया, प्लस लगाया। 20 का भाग 20 में देंगे तो एक बार जाएगा, 20 1 कम 20, तो 1 से गुणा कर देंगे तो ये 26 हो गया। अब 26 15 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41/20 आ जाएगा। अब हमारा ऑप्शन जो थे वो सही बटा में थे, तो हम 20 का भाग किस में देंगे, 41 में देंगे। तो 20 का भाग हम देंगे 41 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 20 दूनी 40 हो गया, 20 दूनी 40 हुआ, शेष कितना बचा, 1 बचा। तो अब इसे हम सही बटा में कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 सही 1/20। तो ये हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आई, प्रैक्टिस करेंगे तब फास्ट होगा। देखिए यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी त्रियक गुणा के बारे में आप सभी को पता होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा है x/2 = 2,
तो त्रियक गुणा कैसे करते हैं, इसके नीचे क्या कुछ लिखा है, नहीं, तो बटा करके आप अपने मन से 1 लिख सकते हो। अब तिरछा गुणा का मतलब होता है इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो। तो x का गुणा हम 1 में करेंगे बराबर इस 2 का गुणा हम इस 2 में करेंगे। तो ये तरीका होता है गुणा करने का। बात समझ में आई? तो इसी तरह से यहाँ पर करना है, आपको तिरछा गुणा करना है। तो यहाँ नीचे कुछ है क्या, नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए इसका इसमें जब पूरे में गुणा 1 में करोगे तो 1 से गुणा करने से कुछ मतलब ही नहीं है, यही आएगा 17.28 भागे x ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम गुणा करेंगे तो 3.6 गुणे 0.2 गुणे 2 ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 17.28 और बटे x बराबर, इसे हम कैसे गुणा करेंगे, इसे हम सीधा गुणा कर देते हैं। तो देखिए 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 और कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 दशमलव दशमलव सब लगाना हमने बहुत अच्छे से सिखाया, आप लोग बेसिक से सीख सकते हो जिसको भी नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम नीचे फिर 1 लिख दें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये x चला जाएगा उधर और ये आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर देखिए 17.28, इसको मत छेड़ो और बटे इसको नीचे ले आओ केवल 1.44 को और बराबर x को उधर ले जाओ क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अब ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी 2 अंक के बाद है, ये भी 2 अंक के बाद है। अब 144 का भाग आप 1728 में दे दीजिए। फिर वही चीज़, यहाँ पर आपको 2 3 4 से काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बड़े बड़े भाग इसी दिन के लिए आपको सिखाए हैं। 144 का भाग जब आप 1728 में दोगे तो कैसे दोगे, आपको इतना बड़ा पहाड़ा आता है, नहीं आता। आप केवल क्या करो, यहाँ पर 3 अंक हैं तो यहाँ 3 अंक पकड़ो, 1 अंक यहाँ का छुपाओ, 1 अंक यहाँ का छुपाओ। 14 का पहाड़ा आता है, 14 का भाग 2 17 में, 14 दूनी तो 28 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार ले जाओ। 144 एक कम 144 हो गया। 12 में 4 घटाओगे 8 आएगा, 6 में 4 घटाओगे 2 आएगा। अगली संख्या उतारो, 8 उतार लिया, फिर 1 यहाँ छुपाओ, 1 यहाँ छुपाओ। 14 दूनी कितना होता है, 28 होता है। 2 बार जा रहा है भाग, 2 बार ले जाओ, गुणा कर लो। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, कट गया, 0 बचा शेष। तो भागफल कितना आया, 12। तो भागफल कितना आ गया, 12 आ गया। यही हमारा आंसर था। बात समझ में आ गई? तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अगली बार करके आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।